तो जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रेलवे जेई ट्रैक मशीन। तो मैं आपका दोस्त गुड्डू श्रवण, जो कि रेलवे में इंजीनियर हूँ, लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आपने हमें बहुत सपोर्ट किया और आदर और प्यार दिखाया। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। तो चलिए, जिस मकसद के लिए इस वीडियो को बना रहा हूँ, उस मकसद के बारे में चर्चा किया जाए। तो हमारे डियर फ्रेंड्स, बने रहिए पूरे वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमें आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो कृपया करके हमारे चैनल रेलवे जेई ट्रैक मशीन के लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इस प्रकार के वीडियो लाते रहते हैं। रेलवे से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे दोस्तों ने हमसे ये पूछा था कि रेलवे का जो जेई का पोस्ट है ट्रैक मशीन डिपार्टमेंट में, उसका जो वर्क होता है वो किस प्रकार का वर्क होता है, उसका वर्कलोड कितना होता है, उसके डिटेल में के बारे में पूछा था। पूरा मतलब पूछा था कि आप उसके बारे में पूरा डिटेल बताइए, उसका वर्क प्रेशर कैसा होता है, उसमें रह के हम पढ़ सकते हैं कि नहीं, अपने फैमिली के साथ रह सकते हैं कि नहीं। चलिए, इस वीडियो में पूरा चर्चा करते हैं कि रेलवे जेई जो ट्रैक मशीन डिपार्टमेंट है उसका किस प्रकार का वर्क होता है। तो सबसे पहले मैं आरआरबी जेई जो रेलवे ट्रैक मशीन का जॉब है उसके बारे में मैं बताऊं, तो जो रेलवे ट्रैक मशीन का जॉब है वो शिफ्ट टाइप का नहीं है। ये जॉब आपका शिफ्ट टाइप का नहीं है। जैसे 8 घंटे का शिफ्ट होता है, 12 घंटे का शिफ्ट होता है, तो शिफ्ट टाइप का ये जॉब नहीं है। ये जॉब है आपका ब्लॉक टाइप का जॉब है। ब्लॉक समझते हैं? मैं बताता हूँ थोड़ा ब्लॉक के बारे में। ब्लॉक क्या होता है कि आपको क्या है कि आपको जहाँ काम करना रहेगा वहाँ पर क्या होता है कि कुछ देर के लिए ट्रेन का ब्लॉक मिलता है। उतने देर तक ट्रेन नहीं आएगा और उतने ही देर में आपको जितना काम हो सकता है उतना काम को करना है, ठीक है। और अगर ये काम नहीं हो पाता है तो उसको छोड़ देना है, फिर दोबारा ब्लॉक मिलेगा तब उस काम को करना है। तो दोस्तों, 24 घंटा में अगर ये आपको ब्लॉक नहीं मिला तो आपके पास टाइम ही टाइम है। अगर ये 24 घंटा में आपको ब्लॉक मिला, जनरली क्या होता है कि कभी कभी 6 घंटा 7 घंटा का ब्लॉक मिलता है, नहीं तो 1 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा किस टाइप का कुछ ब्लॉक मिलता है। और आपको जब भी ब्लॉक मिलेगा, नाइट हो या डे हो, तो उस ब्लॉक में आपको काम करना पड़ेगा। जनरली दोस्तों क्या होता है कि जो ज़्यादा जो ब्लॉक होता है वो डे में ही मिलता है, नाइट में ज़्यादा ब्लॉक नहीं मिलता है। कभी जब ज़्यादा इमरजेंसी तब जाके नाइट में ब्लॉक मिलता है, अगर डे में नहीं मिल पाया तो। लेकिन जनरली क्या होता है कि आपको डे में ही ज़्यादा ब्लॉक मिलेगा और रेलवे जेई को काम करवाना पड़ेगा। आपके साथ टेक्नीशियन का स्टाफ रहेंगे, ग्रुप डी का स्टाफ रहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट वाले भी रहेंगे। तो इस टाइप से कुछ काम होता है रेलवे जेई ट्रैक मशीन डिपार्टमेंट में। हम जानते हैं कि काम क्या करना पड़ता है। तो दोस्तों क्या है कि ये जो जॉब है रेलवे ट्रैक मशीन का, वो सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का जॉब है। सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जनरली क्या होता है कि ज़्यादातर सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का काम है। सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट कहने का मतलब क्या है कि जो रेलवे का ट्रैक होता है, रेलवे का जो ट्रैक होता है वो क्या होता है कि सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आता है, उसको सिविल इंजीनियरिंग संभालता है। तो एक्चुअली में क्या होता है कि सिविल इंजीनियरिंग में क्या होता है कि मैकेनिकल वालों का काम होता है, इलेक्ट्रॉनिक वालों का भी काम होता है और इलेक्ट्रिकल वालों का भी काम होता है। तो इसीलिए क्या होता है कि वो सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर ही हम लोगों का ड्यूटी लगती है। वहाँ पर क्या होता है कि जैसे ट्रैक का काम होता है, तो ट्रैक का काम क्या होता है कि उसमें मशीन की ज़रूरत पड़ती है। मशीन का ब्लास्ट को हैंडलिंग करना है, जो ट्रैक टेढ़ा मेढ़ा हो गया, ऊपर नीचे हो गया, तो उसको सही करना है, नया ट्रैक बिछवाना है। तो इस टाइप का काम क्या होता है कि मैनुअली ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता है, जल्दी नहीं हो पाता है, इसीलिए वहाँ पर मशीन लगती है। और वही मशीन को जो मशीन वहाँ पर लगता है, बहुत सारा मशीन होता है, टैंपिंग मशीन होता है, बीसीएम मशीन होता है, जिसको ब्लास्ट क्लीनिंग मशीन भी कहा जाता है। आपका बहुत सारा मशीन होता है, अभी बताएंगे उसके बारे में डिटेल से और अच्छा से अलग से वीडियो में। तो वही सब मशीन को क्या करना पड़ता है, जेई और एसएससी क्या होता है, उस मशीन को इंचार्ज बनाया जाता है। उसका इंचार्ज कहने का मतलब है कि जैसे आप घर में एक गाड़ी का ऑनर होते हैं, मालिक होते हैं, उसी प्रकार से जो मशीन होता है उसका इंचार्ज बनाया जाता है, एक प्रकार से मालिक बनाया जाता है। तो मालिक का काम क्या होता है कि उस मशीन को अच्छे से
रखना है, उस मशीन को अच्छे से मेंटेनेंस करके रखना है काम करने लायक, ताकि वो मशीन जब ब्लॉक में जाए तो अच्छा से काम करे। ये नहीं कि ब्लॉक में काम करते करते बार बार ख़राब हो जा रहा है, तो उसमें आपको दिक्कत आएगी थोड़ी सी। और आपके ऊपर थोड़ा सा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप सीधा सोचिए ना कि आपके पास जब गाड़ी रहेगा, आप गाड़ी चलवाइएगा, कोई मशीन रहेगा, तो आपके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी बहुत। मतलब आप जब इंचार्ज रहिएगा एक मशीन का, तो आपके पास तो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। थोड़ा सा आपका सैलरी होगा, आप न्यू ज्वाइन करते हैं, ट्रेनिंग के बाद आप ड्यूटी में जाते हैं, तो आपका सैलरी लगभग 65-70 हज़ार रुपया सैलरी रहेगी। तो इतना सैलरी का जॉब है, तो थोड़ा सा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास रहेगा ही। आपको टेक्नीशियन को देखना है, ग्रुप डी के स्टाफ को देखना है। सारे लोग क्या करते हैं कि छुट्टी आप ही से लेके जाएंगे। उन लोग को क्या है कि जो रेलवे जेई एसएससी है उन्हीं को संभालना पड़ता है सबको। उन लोग का वर्क देना रहता है कि वर्क क्या करवाना है इनसे। और क्या होता है कि रेलवे जेई एसएससी को क्या करना पड़ता है, ट्रैक मशीन को ऑपरेट करना पड़ता है। जब मशीन वर्किंग करता है तो उस समय क्या होता है कि रेलवे का जो जेई एसएससी होते हैं वो मशीन को ऑपरेट भी करते हैं, चलाना भी होता है जेई एसएससी को। ठीक है, जो रेलवे ट्रैक मशीन होते हैं उसको जेई और एसएससी चलाते हैं। तो बात है रहने खाने की। तो इस जॉब में क्या है कि आप फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम नहीं बिता सकते हैं, फैमिली के साथ आप नहीं रह सकते हैं। जैसे कि कोई जॉब अस्थाई होता है, वहाँ पर क्या होता है कि हम फैमिली क्वार्टर ले लिए, क्वार्टर अलॉट करवा लिए रेलवे से, और वहाँ जाके सारा फैमिली शिफ्ट हो गए, डेली ड्यूटी जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि जनरली आपको क्वार्टर लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपका जो वर्क है हेड क्वार्टर से हमेशा दूर रहेगा। क्योंकि जो ये डिविजनल वर्क होता है, डिविजनल, आप जब भी बनिएगा जेई एसएससी तो वो डिविजनल बनिएगा, डिविजनल ट्रैक मशीन का। तो जब आप डिविजनल बनिएगा तो पूरे डिवीज़न में आपका काम रहेगा। तो आपको क्या है कि पूरे डिवीज़न में काम रहेगा, आपको कभी मतलब कहीं भी भेज सकता है, कभी कहीं भी भेज सकता है। इसीलिए आपको क्वार्टर लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप घर ही रहें। उससे अच्छा है कि घर ही आपका ठीक है। क्योंकि कहीं भी आप जाते हैं तो जो ट्रैक मशीन डिपार्टमेंट होता है उसके साथ में एक रेलवे कोच जाता है, जो कि एसी कोच होता है, उसमें एसी लगा होता है, रहने खाने का कुल टकाटक व्यवस्था होता है एकदम। मैं इसके लिए किस प्रकार का होता है, मैं इसका एक वीडियो बना चुका हूँ, देखिएगा, उसमें मैं सारा चीज़ दिखाया हूँ कि किस प्रकार का रहने का व्यवस्था होता है। वो चीज़ रेलवे ट्रैक मशीन डिपार्टमेंट का जो स्टाफ होते हैं उसको फ्री में प्रोवाइड करती है, उसके लिए वो कोई पैसा नहीं लेती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि फिर भी मेरा एक अस्थायी क्वार्टर हो, तो आप क्वार्टर ले सकते हैं। आपको क्या है, आप क्वार्टर ले सकते हैं और वहाँ फैमिली को आप रख सकते हैं। लेकिन फैमिली के पास आप महीना में 30 दिन सोचिएगा कि ड्यूटी करके वापस आ जाए, रह लें, तो ये पॉसिबल ज़्यादा नहीं हो पाता है। अगर आपका ड्यूटी कहीं नज़दीक है, 7, 8, 10 किलोमीटर, 15, 20 किलोमीटर के रेंज में है, तब तो आप वापस आ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है डेली, ठीक है। लेकिन आपका ड्यूटी कहीं 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर दूर दे दिया, तो आप वहाँ जल्दी आ जा नहीं सकते हैं। इसलिए रेलवे क्या करती है, ट्रैक मशीन डिपार्टमेंट का जो स्टाफ होते हैं उसको रेलवे कोच प्रोवाइड करती है रहने के लिए। उसमें किचन होता है, बाथरूम होता है, सारा चीज़, जनरेटर सारा चीज़ का टकाटक व्यवस्था होता है एकदम, एसी, कूलर, पंखा सब चीज़ लगा होता है, तो उसमें दिक्कत नहीं होता है। लेकिन प्लस पॉइंट एक ये भी है कि रेलवे डिपार्टमेंट का वैसा कोई भी जॉब नहीं है जिसमें आपको महीना में 21 दिन का ड्यूटी हो। इसमें क्या होता है कि 21 दिन का ड्यूटी होता है और आपको 9 दिन पूरा छुट्टी मिलेगा। आप जाइए 9 दिन एकदम फुल फ्री होकर फैमिली के साथ बिताइए। यानी कि आप मंथली घर जा सकते हैं, हर मंथ में आप 1 हफ्ता घर बिता सकते हैं आराम से, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसीलिए क्या है कि क्वार्टर लेने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। आराम से महीना में 9 दिन छुट्टी लीजिए और घर चले जाइए। वो छुट्टी होता है, लेना क्या है, वो छुट्टी होता ही है। 1 हफ्ता बिताइए घर में और फिर आइए वापस ड्यूटी कीजिए 21 दिन, फिर जाइए घर। तो मतलब इसमें एक चीज़ फ़ायदा है कि आपको लगातार छुट्टी मिलेगा। लेकिन आप फैमिली के साथ डेली आप नहीं बिता सकते हैं कि आए गए ड्यूटी किए आए गए, उस टाइप का जॉब ये नहीं है। तो बात करी सैलरी की, तो सैलरी जो होती है ना, रेलवे ट्रैक मशीन डिपार्टमेंट का जो स्टाफ होते हैं उनको अच्छे सैलरी देती है। उनको क्या है कि ओडी, ओवर डिस्टेंस है ना, वो ज़्यादा बन जाता है। नॉर्मल सैलरी जितना होता है उतना तो सबका होता है, जितना जेई का ऑल डिपार्टमेंट का होता है उतना इसका भी होता है, जितना टेक्नीशियन का ऑल डिपार्टमेंट का होता है उतना होता है बेसिक सैलरी, जितना ग्रुप डी का होता है उतना सभी डिपार्टमेंट का होता है सैलरी। लेकिन इसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा क्या होता है, ओडी, ओवर डिस्टेंस, जो कि काफ़ी ज़्यादा हो जाता है सैलरी, उसी की लगभग दुगनी हो जाती है सैलरी। उसी की वजह से फ़ायदा है कि इसमें ओडी बनता है, ओवर डिस्टेंस, आपका ड्यूटी हमेशा हेड क्वार्टर से बाहर रहेगा, बहुत बाहर रहेगा। इसीलिए आपको जब 8 किलोमीटर से जब भी बाहर जाते हैं तो आपको फुल टीए दिया जाता है। तो
फुल टीए की बात करें तो आपको एक जेई को रेलवे जेई ट्रैक मशीन में 800 रुपया दिया जाता है एक दिन का। मतलब सैलरी के अलावा 800 रुपया आपको, सॉरी टीए नहीं, ओडी दिया जाएगा, ओडी। और जो टेक्नीशियन का स्टाफ है उनको एक दिन का 500 रुपया दिया जाता है एक्स्ट्रा। और जो ग्रुप डी का स्टाफ होता है उनको भी 500 रुपया दिया जाता है एक्स्ट्रा, एक दिन का ओडी बनता है उनका। अगर आप ड्यूटी अपने क्वार्टर से बाहर जाते हैं तो इतने पैसे आपको एक्स्ट्रा। बाकी जो बेसिक सैलरी है, बेसिक जितना सभी को मिलता है, सभी डिपार्टमेंट वालों को, उतना तो आपको मिलेगा ही, वो तो फिक्स है। लेकिन ये जो ओडी है, ओडी मान लीजिए महीना में 21 दिन बनता है आपका, तो जेई का कितना सैलरी एक्स्ट्रा हो जाएगा? 21,800, सॉरी 21,000 नहीं, 16,800 रुपया आपको हो जाता है ओडी। फिर क्या आपको कि आपको ये जो टेक्नीशियन का स्टाफ है उनका हो जाता है, कितना हो जाएगा 21 दिन का? 10,500, ग्रुप डी वालों का 10,500। तो इतनी सैलरी क्या है कि एक्स्ट्रा बनती है नॉर्मल सैलरी से। इस प्रकार से क्या होता है कि रेलवे जेई ट्रैक मशीन का जो स्टाफ होते हैं उनकी सैलरी मंथ में अच्छी खासी बन जाती है। और भी डिपार्टमेंट होते हैं उनसे कुछ अच्छी सैलरी बनती है, और भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होते हैं उससे रेलवे ट्रैक मशीन वालों को थोड़ी अच्छी सैलरी बन जाती है। ये दोस्तों प्रमोशन का, तो जो ग्रुप डी का स्टाफ होते हैं वो आपको जल्दी से, अगर जेई बनना है चाहे और भी डिपार्टमेंट में जल्दी से जाना है, तो उसको क्या होता है कि जीडीसी आता है। आप एग्ज़ाम का तैयारी कीजिए, गवर्नमेंट डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जीडीसी आती है, और एलडीसी भी आती है, लिमिटेड डिपार्टमेंटल एलडीसी लिमिटेड डिपार्टमेंटल गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आता है। जीडीसी एलडीसी दोनों आता है। तो आप उस एग्ज़ाम के थ्रू कोई भी पोस्ट पे जा सकते हैं, हायर पोस्ट पे। टेक्नीशियन का भी वही सेम हाल है, जा सकते हैं कोई भी पोस्ट पे, जिस पोस्ट के लिए आया जीडीसी एलडीसी। लेकिन जीडीसी की क्या होता है कि उसका कोई भी क्राइटेरिया नहीं होता है। आप जॉब में ज्वाइन हो गए तो आप उस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, उसका फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। लेकिन एलडीसी में कुछ लिमिटेशन होती है। एलडीसी का लिमिटेशन क्या है कि आप 3 साल के, आपका जॉब का जो एक्सपीरियंस है वो 3 साल का होना चाहिए, इसके बाद ही आप वो फॉर्म को भर सकते हैं। तो आप ये एग्ज़ाम दे के जल्दी से प्रमोशन पा सकते हैं। हमने एलडीसी दे के ही ये जॉब का प्रमोशन पाया है। मैं पहले ग्रुप डी के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ही कार्यरत था, इसके बाद तुरंत जीडीसी आया। जीडीसी देने के बाद एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम देने के बाद ट्रैक मशीन डिपार्टमेंट का आया था वैकेंसी। और ये जो वैकेंसी आता है पूरा जोनल आता है, पूरे जोन में आता है। और जोन का जो डिवीज़न होते हैं उसमें कहीं आपको ड्यूटी के लिए अलॉट किया जाता है। जेई के प्रमोशन के बारे में, तो जेई एसएससी बनता है 2 साल के बाद, वो 2 साल के बाद वो एलिजिबल हो जाता है एसएससी बनने के लिए। तो फिर जेई एसएससी बनता है, एसएससी के बाद एडीएन बनता है, एडीएन के बाद डीएन बनता है, डीएन के बाद सीनियर डीएन बनता है। तो इस प्रकार से आप बन सकते हैं। मतलब क्या है कि आप जीडीसी एग्ज़ाम से कोई भी पोस्ट को, हायर पोस्ट को आसानी से रेलवे में पा सकते हैं, बस क्वालिफिकेशन है। तो अगर प्रमोशन के लिए डिटेल वीडियो चाहिए प्रमोशन से रिलेटेड, तो मैं वीडियो बना चुका हूँ। आप जाके हमारे जो चैनल को विजिट करके आप उसको देख सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर जो आपको इस वीडियो को देखने के बाद भी कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं और हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और भी कोई टॉपिक के ऊपर, रेलवे के और भी कोई टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने का ज़रूर कोशिश करूँगा। दोस्तों जय हिंद। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद। दोस्तों कृपया करके जाने से पहले वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, और हमारे चैनल रेलवे जेई ट्रैक मशीन को सब्सक्राइब करना ना भूलें।